प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब लोग खुश हैं और प्रभु आपके ऊपर नजर रख रहा है। प्रभु आप लोग को संभाल रहा है और आगे भी संभालेगा। अगर आज तक संभाला है तो प्रभु आगे भी संभालेगा। आज का जो विषय है फॉरगॉटन, भूल गया, छोड़ दिया हुआ, त्यागा हुआ। जिसके हाथ में अधिकार है वो व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम आना है वो व्यक्ति के बारे में भूल जाता है। फॉरगॉटन, सामने वाले का क्या गलती है, सामने वाले ने क्या ऐसा गलती किया कि वो मुझे भूल गया, या मैंने ऐसा क्या गलती किया सामने वाला मुझे भूल गया। एक बहुत बड़ा एक विषय जो इन दिनों में शायद हम उसमें से गुजरता हो, इसलिए प्रभु ने ये बोझ मेरे अंदर डाला और मैं आप लोग के सामने वचन के द्वारा कुछ प्रकाशन डालना चाहता हूँ। कल मैं भरतनगर में मेरा विजिट था। मैं जिसके लिए प्रार्थना किया रोज, उसका हाथ में और थोड़ा पाँव में गर्म पानी गिर गया। पूरा हाथ का स्किन और पैर का स्किन थोड़ा जल गया, बॉयल आ गया। मैं उधर बैठ के सोच रहा था इसका क्या गलती है, या जिसके हाथ से पानी गिरा उसका क्या गलती है। वो तो भाग के जा रही थी। जरूरी नहीं है कि सामने वाले का गलती हो जो हमें घाव देता है, लेकिन दर्द दोनों तरफ होता है। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु ये तकलीफ, ये लाइफ में ये प्रॉब्लम एक के बाद एक, क्या तूने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, क्या तू मुझे भूल तो नहीं गया। फॉरगॉटन का अर्थ है भूल जाना। आपको मालूम है प्रभु भूला नहीं है, लेकिन आपको मजबूरन लोगों के सामने नहीं, अंदर ही अंदर प्रभु ऐसा क्यों, या ठीक है आप प्रभु को खुश करने बोल रहा है या लोगों को खुश करने बोल रहा है। जो हुआ अच्छा हो गया, जो हो गया डेंजर नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर एक दुख है। क्यों ऐसा, इस प्रकार का एक वातावरण या ऐसा एक दिन मुझे देखने को क्यों मिलता है, मेरा क्या गलती है। चलो मैं मानता हूं मुझ में शायद प्रार्थना करने में कमी है, शायद मेरे पास वो विश्वास नहीं है, लेकिन प्रभु मैं कोई गलती तो नहीं करता, कोई पाप तो नहीं करता। ठीक है मैं जानता हूं प्रार्थना नहीं करना एक पाप है, तेरे सामने नहीं बैठना एक पाप है प्रभु, लेकिन जब मैं जैसा दाऊद कहता है जादियों को देखता हूं, उन लोग ऊंचाई पर, उन लोग के जीवन में जब तरक्कियां होता है, जो ईमानदारी से, जो सच्चाई से तेरे पीछे चलता है, वो क्यों पिस कर, वो क्यों दर्द के साथ, क्यों तकलीफ के साथ तुझे धन्यवाद देते हुए चलने का दिन क्यों। हालेलुया। ये एक सवाल हमारे जीवन में आता है। सच्चाई में सेवा करता हूं, ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, सब कुछ सही है, लेकिन प्रभु मेरा लाइफ में ये स्ट्रगल क्यों। मैंने कभी किसी का बुराई नहीं किया, प्रेज़ लॉर्ड, फिर भी मैं बुराइयां क्यों देखता है। मैं एक अच्छा काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति हूं, कई टूटे हुए परिवारों को मैं जोड़ता हूं,
लेकिन मैं मेरा पति को क्यों नहीं समझा पाता? मैं क्यों मेरा पति का एडिक्शन से, या पति को एडिक्शन से, या नशे की आदतों से, या सिगरेट में से मैं क्यों मेरा पति को बाहर नहीं निकाल पा रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हो आपके बच्चे हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन फॉर ए गुड फैमिली एनवायरमेंट यू स्टेज टुगेदर, you handles together, you try to cope with your family, that you can move undisturbedly. Somehow you are pulling your family, somehow you are holding your faith life, somehow you are not against God, but somehow you are looking towards God, that He can show some way to you. मैं नहीं जानता आज का वचन किससे है, किसके लिए है, लेकिन आज ये वचन को ऐसा चूस लो, ऐसा ले लो। एवरी बॉन्डेजेस, सारा बॉन्डेजेस, सारा चीजें जिसको आप कॉम्प्रोमाइज कर, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ क्यों ना हो, आत्मिक जीवन में भी कभी कभी अकेला पड़ जाता है। जरूरी नहीं कि शारीरिक जीवन में अकेला पड़े। आप जिस प्रकार का लेवल चाहता है, शायद आपको आपका पत्नी से नहीं मिलता होगा। आप चाहता है मेरा पत्नी इस प्रकार से सेवकाई करे, इस प्रकार से प्रार्थना करे, मेरा पति इस प्रकार से मुझसे प्रेम करे, इस प्रकार से आत्मिक तरीका से मेरे साथ जुड़ जाए, मेरा घर में ऐसे एक वातावरण रहे। यू हैव ड्राइंग एवरीथिंग इन योर हेड, बट इट इज नॉट कमिंग as a reality. It is always there in your head as a picture. तुम्हारा सर में, तुम्हारा बुद्धि में, तुम्हारा सोच में, तुम्हारा सपना एक पेंटिंग के जैसा बन गया है, लेकिन रियली तुम्हारे आगे उस बात को देख नहीं पा रहा है। तुम्हारा आत्मिक जीवन का, व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर मैं कहूं, व्यक्तिगत जीवन में आपने कई प्रकार का ड्राइंग्स बनाया है, कई प्रकार का चिंता बनाया है। मैं प्रभु को देखूंगा, फिर मैं उससे बात करूंगा, बस एक बार मिल जाए। ठीक है, मैं ऐसा प्रार्थना करेगा तो प्रभु मुझसे बात करेगा, एक बार मैं उसका आवाज सुनेगा, एक बार मैं दर्शन, या एक बार मैं प्रभु का गिफ्ट में ऑपरेट करना चालू कर दूं, एक बार प्रभु का अभिषेक में काम करना चालू कर दूं, एक बार प्रभु का दानों में मैं काम करना चालू कर दूं, फिर मेरा आत्मिक जीवन में मजा कुछ और है, एक आत्मिक जीवन का पकड़ कुछ और हो जाएगा। लेकिन कभी कभी गिफ्ट के लिए बैठकर प्रार्थना कर प्रभु का एक दर्शन के लिए प्रार्थना कर प्रभु की आवाज सुनने के लिए बैठकर प्रार्थना कर तरस कर, हालेलुया, कहीं ना कहीं हार जाते हैं। फिर जो गिफ्ट आपके पास है उसमें ही क्या बोलते हैं आप, अंडरस्टैंडिंग, गॉड के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, या खुद के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, या फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, मुझे पता नहीं। जो चीज आपके पास है, जो नॉलेज, बाइबल का जानकारी, जो गिफ्ट है, उसमें ही आगे बढ़ने की, उसमें ही एक ड्राइंग बनाकर, एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर ही डीप जाने की कोशिश करता है, क्योंकि तरस गया बहुत बातों के लिए, आत्मिक बातों के लिए, बहुत चीजों के लिए तरस गया। Praise the Lord. God is talking to you, my dear son. Hallelujah. रिबाखा मोदो रोबोसियाना रिखाबाडिया। प्रभु आज आपके सारे बंधन को तोड़ेगा, आपका सारे बातों को जवाब देगा। Praise the Lord. Am I forgotten? क्या मुझे भूल गया है क्या? Praise the Lord. क्या मेरा पप्पा मुझे भूल गया है क्या मेरा मम्मी मुझे भूल गया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरा भाई मुझे भूल गया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरा बहन मुझे भूल गया है क्या? मेरा गिनती ने, क्या कलीसिया मुझे भूल गया है क्या मेरा पास्टर मुझे भूल गया है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। भूला किसने? कौन मुझे छोड़ दिया?
छोड़ा तो कोई नहीं, लेकिन मुझे मालूम है छोड़ दिया। मैं रियलिटी के साथ मैं फाइट कर रहा हूं। मैं विषय कुछ और लेना है, लेकिन मैं अलग तरीका से जा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कोई तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसको आज वचन का बहुत गहराई से जरूरत है। हालेलुया। माइटी गॉड, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। चिंता ना करो, चिंता ना करो। हालेलुया। गॉड इज विथ यू। डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंस, डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंस। हालेलुया। पैसों का चिंता मत करो, रास्ता खोलने वाला रास्ता तेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। मार्ग तेरे साथ खड़ा है। शब्द अलाराबासी, प्रेज़ लॉर्ड। दूतों को हुक्म है क्या? हालेलुया। आज हुक्म है, मैं आज प्रीति दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आज इन्वेस्ट करना चाहता हूं। कोई बेटा है क्या? प्रेज़ लॉर्ड। जिसको भूल गया है, प्रेज़ लॉर्ड, जो भूला हुआ है, कोई है क्या? प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। Is there anyone left in the house of Shaul? Hallelujah. कोई छूट गया है क्या? Is anyone left? कलीसिया में कोई रह गया है क्या? आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए पारिवारिक जीवन में कोई रह गया है क्या पीछे, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है? Praise the Lord. कोई छूट गया है क्या? कोई छूट गया है क्या? कोई रह गया है क्या? एक सवाल। हालेलुया। आज परमेश्वर हालेलुया हर एक घरों से कर रहा है, हर एक पास्टरों से कर रहा है, हर एक लीडर से कह रहा है। हालेलुया। हर एक घर का प्रभु, हाउस ऑफ शाउल, that I may show the kindness of God unto him. And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son. One son is there, but there is a problem. एक बेटा है शाऊल के घर में, एक बेटा है जो कि जोनाथन का बेटा है, यानी कि शाऊल का पोता है, लेकिन वो लंगड़ा है। वो लंगड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में ऐसा कोई है क्या जो लंगड़ा, कलीसिया ने लंगड़ा समझा है, जिसे कलीसिया ने कमजोर समझा है, जिसे परिवार ने कमजोर समझा है? ये काम का नहीं है, ये नॉलेजेबल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कोई है क्या? आज प्रभु देख रहा है। गॉड इज लुकिंग। हालेलुया। कोई है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। लंगड़ा है तो लंगड़ा क्यों है? क्या पैदाइशी लंगड़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में ऐसा लिखता है, ये लड़के का नाम है मेफीबोशेत। हालेलुया। मेफीबोशेत, उसका नाम है मेफीबोशेत। हकीकत में दाऊद का जगह में राजा बनने का हक मेफीबोशेत को है, क्योंकि शाऊल का बेटा जोनाथन मरने के बाद जो राइट है, राजकीय अधिकार मेफीबोशेत के हाथ में, लेकिन मेफीबोशेत राजा बनने का लायक नहीं है। उसके पास सब कुछ राइट है, उसका जीनियोलॉजी या उसका जो ब्लड लाइन है एक राज्य के वंश का साथ चलता है। उसके बाप के बाद हक से बैठने का गट्स या हक लेके बैठने का या पूरा राइट्स ये मेफीबोशेत के पास है। हालेलुया। जब इज़राइल से शाऊल और योनातान का समाचार आया, तब वो 5 वर्ष का था। जब वो 5 वर्ष का था, बोल मेफीबोशेत, जब वो 5 साल का था, उस समय उसकी भाई, उसका जो नर्स है, क्या हिंदी में वर्ड है? ताई बोलते ना, ताई, बाई, माई, जो बच्चों को संभालता है, नर्स। वो नर्स ने क्या किया?
ये 5 साल का बच्चा यानी कि मेफीबोशेत को उठाया और उसे उठाकर भागी। उसको उठाकर भागना चालू किया, क्योंकि उधर वो घर पे रहेगा तो उसको मार दिया जाएगा। इसीलिए जैसा शाऊल जोनातान का समाचार आया, ये नर्स ने क्या किया, ये बच्चे का जान बचाने के लिए उठाकर भागने के कारण, उतावली के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बच्चा उसके हाथ से सटक गया। मेफीबोशेत उसके हाथ से सटक गया, नीचे गिर गया और वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। गलती किसका है? मैं तो एक सुंदर बच्चा बनकर पैदा हुआ, एक राजा बनने के लिए पैदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तो परिवार के लिए अच्छा ही सोचता हूं। हालेलुया, मैं तो परिवार के लिए मैं अच्छा ही किया। हालेलुया, लेकिन परिवार के लोगों ने मुझे लंगड़ा कर दिया। हालेलुया, मैंने मेरे भाई के बारे में अच्छा सोचा, मेरे माँ के बारे में अच्छा सोचा, मेरे पत्नी के बारे में अच्छा सोचा, मेरे बच्चों के बारे में अच्छा सोचा, मेरा पति के बारे में अच्छा सोचा। प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा सोचकर मैंने उठाया, शायद प्रार्थना में उठाया, उपास में मैंने उठाया, लेकिन आज घर के लोग मुझे लंगड़ा बना दिया। बोलते तू पागल है, कितना प्रार्थना करती है, जब देखो प्रार्थना, जब देखो चर्च। हालेलुया, मैं तो उठा के भागने की कोशिश किया। अगर मैं भागता नहीं, हालेलुया, मुझे भी मार देता, मेरा परिवार भी खत्म होता। मैं मेरे बच्चों को उठाकर भागने की कोशिश करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लेकिन मेरा हाथ से गिर गया। मेफीबोशेत का क्या कहानी है? अरे मैं तो एक इनोसेंट व्यक्ति हूं, मैं तो इनोसेंट बच्चा हूं, मुझे तो मालूम ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है, और नर्स की कहानी एक है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मेरा क्या? मैं तो इनोसेंट हूं। आत्मिक जीवन में मेरा तो शुरुआत है। मुझे एक जगह से दूसरा जगह लेके जाने की उस कोशिश में मैं लंगड़ा हो गया। आत्मिक जीवन में इस जगह से उस जगह में बढ़ने की कोशिश में मैं लंगड़ा हो गया है। हालेलुया, आत्मिक जीवन में प्रभु में बढ़ने के लिए उत्साह में जब आपके कदमों को आगे रखता है, आगे रख के बढ़ने के लिए, जब आप when there is a movement in spirituality and when you are trying to go from one place to another place, that is the time, that is the exact time where you got lame. Praise the Lord, एक कमिटमेंट लिया प्रभु में। वो शायद आपका इनोसेंस एज है, आपको कुछ भी मालूम नहीं, आपको उठा के चलने वाला एज है। पास्टर आपको उठा के चलता होगा, चर्च के लोग आपके साथ अच्छी, नया व्यक्ति है, नया बिलीवर है, अच्छी तरीका से जुड़कर चलता होगा, नया बिलीवर, नया फैमिली, पास्टर भी अच्छा रिलेशन रखे। लेकिन जब एक लेवल से दूसरा लेवल में जाते समय हाथ से क्यों छूट जाते हैं? क्यों हाथ से गिर जाते हैं? मेफीबोशेत का सवाल का जवाब देगा कौन? मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? रिबाला राबासिया नारी खबाड़िया, मुझे तो याद भी नहीं मेरा पप्पा कौन है, मुझे तो याद भी नहीं मेरा माँ कौन है, मुझे याद भी नहीं कौन सा रोड से लेके भागा और किधर गिरा मुझे। लेकिन जब याद आया, मैंने देखा मैं लंगड़ा हूं। जब मैं समझने लगा आत्मिक जीवन को, मैं देख रहा हूं अपने आप को, मैं लंगड़ा हूं। क्या जो पास्टर ने मुझे उठाया उसका गलती है? वो तेरा जान बचाने के लिए तुझे उठा के भाग रहा था। गलती वो नर्स का ही कैसा हो सकता है? क्या तू उछला नहीं होगा? क्योंकि तू निर्दोष
निर्दोष है, तू एक इनोसेंस में है, इनोसेंट है, तुझे कुछ मालूम नहीं कैसा रहना, कैसा हाथ में रहना, हाथ में कैसा रहना। तू एक बच्चे के सामने तू भी तो उछला होगा। लेकिन ये सब बातें एक तरफ है, क्या प्रभु को मालूम नहीं था ऐसा होने वाला है? ये तो बहुत बड़ा बात है ना। ये सब एक बात है। नर्स का एक स्टोरी जा रहा है, मेफीबोशेत का एक स्टोरी जा रहा है, उसका पिताजी का एक स्टोरी जा रहा है, वो उम्र से पहले वो मर गया, उसका एक स्टोरी जा रहा है। क्या ये सब बातों में मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर ने ऐसा कैसा मेरा लाइफ का प्लानिंग किया? Am I forgotten? क्या मैं भूल गया हूं? चर्च में मैं आता हूं, बैठता हूं, जाता हूं, पास्टर कुछ भी अनाउंसमेंट करे, डोनेशन देता हूं, टाइम देता हूं, ऑफरिंग देता हूं, लेकिन मैं लंगड़ा क्यों? मेरा उस जगह में मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूं? हालेलुया। मैं नहीं जानता आज प्रभु किसको छू रहा है, लेकिन जिसको भी छू रहा है आज आपको प्रभु पूरी तरीका से आजाद करेगा, आपका हर एक बातों को उत्तर देगा। रिबाला राबासिया ना 2 मिनट प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु आपका रियलिटी को आज बोले। मैं कहता हूं अगर आप पर्सनल मोबाइल में देख रहे हैं घर के लोगों के साथ, आप अभी जाइए, आपका रूम में चले जाए, मोबाइल छोड़ दो, घर के लोग देखने दो, आप जाइए, घुटने में बैठ जाओ, बोलो प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं इस सवाल से मैं परेशान हूं। गॉड हालेलुया, मैं लंगड़ा क्यों हूं? मैं लंगड़ा क्यों हूं? दाऊद का सिंहासन में बैठने का हक मुझे है, हालेलुया। सेवकाई करने का हक मुझे है, हालेलुया। परिवार में एक अच्छा नौकरी लेकर परिवार को खिलाने का हक है मुझ में, क्योंकि मैं बपतिस्मा लेकर, हालेलुया, एक आत्मिक जीवन सही तरीका से बिता रहा हूं। लेकिन हर महीने के आखिर में 1000 रुपए मिलेगा क्या? कल देता हूं, 2 दिन में देता हूं। लंगड़ा हो गया है। मेरे अंदर यीशु का खून है, जोनाथन का खून है, राजकीय खून है, फिर भी महीना आखिर में अरे मसाला खत्म हो गया, चलो जान दो, नॉर्मल भाजी बनाओ, नॉर्मल। मैं क्यों ऐसा जी रहा हूं? प्रेज लॉर्ड। प्रेयर करने बैठते हो, प्रभु मुझे तुझे देखना, एक दर्शन दे, एक दान दे। कई समय बैठने के बाद हम बोलते हैं देखो प्रभु का जब टाइम आएगा तभी देगा। अंदर छाती उड़ता है, सब धड़धड़ होता है। अब प्रभु को खुश करने की चक्कर में एक आत्मिक, एक गुड स्पिरिचुअल लाइफ, जहां पर प्रभु को दोष नहीं लगाया जाना, या बच्चों के सामने अपना इज्जत को मेंटेन कर कर, स्पिरिचुअलिटी का रेस्पेक्ट को मेंटेन कर कर, आप एक अलग तरीका से, इन ए गुड वे, इन ए परफेक्ट वे, ट्राई टू डील, बट इनसाइड यू आर स्कैटर्ड। हालेलुया। अंदर से तू पूरी तरीका से टूटा हुआ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अंदर से कोई आके तुझे धमकी देते, कोई तेरा कॉलर पकड़ के तुझे उल्टा सीधा बोलता है, आप बोलते हो प्रभु के लिए मैं इसे माफ कर दिया, प्रभु के लिए। घर पे भी आके आज शायद आपकी पत्नी को या पत्नी पति में आज को छोड़ दे जाते प्रभु के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है, वो वजह है तूने उसको छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को बनाता है, और कहीं ना कहीं आप प्रभु के साथ या खुद का आत्मा के साथ एक बातचीत है।
प्रभु मुझे क्यों ऐसा पकड़ा, या मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते लोग, या मैं क्यों sitting under the tree lonely, sitting under some bench, hallelujah, thinking, seeing the waves, thinking. It's not you are seeing the beauty, but you are struggling with your thoughts, the reality. When will the picture which is in my head, when it will come to reality? It is a fight. Hallelujah, Jesus, hallelujah. राजा ने पूछा, Is there not yet any of the house of Shaul? राजा ने पूछा, क्या शाउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं, प्रभु के जैसा प्रीति दिखाना चाहता। सीबा ने राजा से कहा, हाँ जोनाथन का एक बेटा है, बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वो तो लोदबार नगर में है, आमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। राजा ने पूछा, पढ़ो वापस 4th। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ रहता है? सीबा ने राजा से कहा, वो तो लोदेबार, इंग्लिश में ऐसा लिखा लोदेबार नगर में रहता है। लोदेबार का अर्थ है जहां पर बातचीत नहीं होता है उसको कहता है लोदेबार। लोदेबार का अर्थ है जहां पर हरियाली नहीं दिखाई देता उसको कहते हैं लोदेबार। और मेफीबोशेत रहने का जगह है जहां पर हरियाली नहीं, वहां पर रहता है। जहां पर बातचीत नहीं वहां पर रहता है वो। जहां पर वो बीज डालता है, वो सींचता भी है, लेकिन कभी भी हरियाली को देखने नहीं मिलता उसे। वो बहुत कुछ सोचता है, अगर मैं ऐसा होता, ऐसा रहता, अगर मेरा पास पैर रहता तो मैं आज राजा रहता। बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ विचार है, लेकिन वो हकीकत में आ नहीं पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ बात करने का है, वो लोदेबार में कर कोई उसके साथ बात करने के लिए नहीं है। हालेलुया। मेफीबोशेत का अर्थ है एक शर्म, अपने आप से शर्मता है, उसको शर्म आता है बोलने के लिए। मैं 10 साल से चर्च में जा रहा हूं, उसको शर्म आता है बोलने के लिए। मुझे वचन का जानकारी है, उसको शर्म आता है बोलने के लिए, क्योंकि जब वो नीचे अपने पांव को देखता है वो लंगड़ा है, उसको शर्म आता है बोलने के लिए। लोग प्रभु को देखते हैं, मैंने आज तक नहीं देखा, उसको शर्म आता है बोलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने प्रभु की आवाज सुना, लेकिन मैंने नहीं सुना आज तक। हालेलुया। वो बहुत कुछ बात करना चाहता है, लेकिन कोई उससे बात करने के लिए नहीं। शर्म है, शर्म। मेरा गलती है क्या? मैं तो एक जगह से दूसरा जगह जा रहा था, जीवन के लिए, जिंदगी के लिए, आत्मिक दौड़ में एक लेवल से दूसरा लेवल में जाते समय ही हालेलुया तुझे लंगड़ा किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले समुद्र में नैया पर बैठकर जा रहा था, अचानक तूफान आया। क्यों मालूम है? क्योंकि वो जिधर जाके उतरने वाला था उधर एक साकली से बांधा हुआ एक शैतान लिगियो, वो उधर आए नहीं, उसका टेरिटरी में एंट्री ना करे, उसका जमीन में यीशु का कदम ना रखे, ना पड़े। इसलिए जैसा प्रभु इस जगह से उस जगह का यात्रा चालू किया, उसने तूफान भेजना चालू किया। जब आप एक लेवल से दूसरा लेवल में जाने की कोशिश करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान का चाल है
शैतान का टेक्निक है कि तुझे वो गिरा दे, तेरे अंदर ही एक शर्म लेके आए, तेरे अंदर ही प्रेज़ लॉर्ड ऐसा एक बांध लेके आए जहां पर तू खुद अपने आप से नफरत करे। अपना जब टाइम वेस्ट हो गया लाइफ में उसको देखकर तू नफरत करे। प्रेज़ लॉर्ड तू खुद हालेलुया उसमें से या अपने आप को नफरत कर कर एक साइलेंट मोड में जाए। ये तेरा विचार है, ये तेरा सोच हो जाता है। हालेलुया। Mighty God, in the name of Jesus, Mephibosheth, किसका गलती है? जिसने मुझे उठाकर भागा, या उसका गलती है, या मेरा गलती है कि मैं उसके ऊपर पूरा भरोसा किया? गलती किसका है? ओ चीज क्या मैं मेरा नादानी में, इनोसेंस में मैंने उड़ी मारा। दाऊद का भी तो नादानी था ना। बरसेबा जब स्नान कर रहा था देखा उसके साथ व्यभिचार किया, एक बच्चा मर गया उसका। बाद में उसका मैच्योरिटी ये था कि वो बैठ बैठ कर रात बैठ इतना रोता था, बिछौना को गीला करता था, फुट फुट के रोया। प्रभु ने उसको माफ कर दिया। अगर माफ नहीं करता दूसरा बच्चा नहीं देता था। वो उसका मैच्योरिटी है, लेकिन उसका नादानी है कि वो पाप में पड़ गया। क्या ये लंगड़े को प्रभु मेरा नादानी, या वो नर्स का नादानी, या मेरा पास्टर का नादानी, या मेरा पति का नादानी, या मेरा नादानी, या मेरे बच्चों का, क्या तू अभी कुछ बना नहीं सकता? बना सकता है। प्रभु राजा के मन में चिंता डाला। जैसा दाऊद राजा राज्य के पद लिया, पहला सवाल उसके अंदर बेचैनी का यह आया, कोई है क्या शाऊल के घराने में? शाऊल के घराने में कोई है क्या? प्रेज़ लॉर्ड, जिसके साथ में दैविक प्रीति दिखाना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कोई है क्या आज? कोई है क्या आज इस अवस्था में? प्रेज़ लॉर्ड, तेरे पास सब प्रकार का राइट है एक राजा बनने के लिए। हालेलुया। शैतान क्या करते हैं मालूम है? सिचुएशन को बताएगा, आपका अभी का परिस्थिति बताएगा, बोलेगा अरे तू कब जाके वो महल में जाके उधर बैठेगा? लंगड़े को कभी बिठाएगा क्या? लंगड़ा कभी राजा हो सकता है क्या? तेरा पास सैनिक है क्या? तू पहले बचपन से ही अकेला है, लोदेबार में रहता तू, जिधर तेरे से कोई बात नहीं करता, इतना तू हल चलाता है, इतना बीज बोता है, लेकिन तू सींचता भी है, रो रो कर आंसू बहाता है, लेकिन आज तक उत्तर मिला है क्या? इतना सींचा तू रात भर बैठ के 40 दिन का उपवास प्रार्थना, 21 दिन का उपवास प्रार्थना, 3 दिन का उपवास प्रार्थना, इतना सींचने के बाद भी फल मिला? क्योंकि जो लोदेबार का अर्थ है हरापन बिल्कुल नहीं। बीज डाला कुछ फायदा हुआ? सूख गया वो भी। तू जिधर है, तेरा जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से प्रभु तुझे कभी आशीष नहीं देगा। इस शैतान तुझे ऐसा बताएगा क्योंकि तू अकेला था, अकेला आदमी कभी राजा नहीं बन सकता है। तू लंगड़ा है, अरे तू कैसा घोड़े के ऊपर पांव घुमा के बैठेगा? प्रेज़ लॉर्ड, तू कैसा क्या? हालेलुया। तेरे पीछे कोई आया, तुझे अगर किसी के पीछे भागना है, कैसा भागेगा? तू रेंगते हुए चल रहा है, जिंदगी भर रेंगेगा। ये शैतान का तरीका है तेरा वर्तमान को बताना। वही विधवा ने सोचा, वो जो रोटी वो वर्तमान को देख रही थी, ये जो आटा है, ये जो तेल है थोड़ा सा बचा, इसमें ये रोटी बनाकर मैं और मेरा बच्चा मर जाएगा। नेवर सी योर प्रेजेंट, गॉड हैज गिवन यू अ बेटर फ्यूचर। आगे का कल प्रभु बहुत अच्छा रखा है, इसके लिए बोलता कल का चिंता नको करो। डोंट वरी अबाउट टुमारो, टुमारो विल वरी अबाउट यू। हालेलुया। कल तुम्हारा चिंता करेगा, तुमको कल का चिंता करने की जरूरत नहीं है। शैतान तेरा घर को दिखाएगा, बोलेगा अरे तू कैसा मिनिस्ट्री करेगा, कैसा तू खड़ा रहेगा, कब खड़ा रहेगा, कब तू खिलाएगा, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? वर्तमान दिखाकर तुझे ढीला कर रहा है वो। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु में आज कहे मेरे लिए प्रभु में एक अच्छा
भविष्य है, मेरे लिए प्रभु में एक अच्छा घर है, मेरे लिए प्रभु में एक अच्छा नौकरी है, एक अच्छा स्टेबिलिटी है, मेरा परिवार प्रभु में आने वाले दिनों में मजबूत होएगा। कितना दिन मैं नाइट ड्यूटी कितना दिन हालेलुया मैं चक्कर मारते रहूंगा? नहीं, देयर इज अ बेटर डे फॉर मी। एक अच्छा दिन प्रभु ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोविड-19 को दिखाएगा, अभी का प्रेजेंट को दिखाएगा और आपको डराएगा, लंगड़ा है, कैसा चलेगा, तू रेंगेगा। तेरा उम्र को दिखाएगा, उम्र, अरे इतना उम्र हो गया, कभी तू बनेगा, कभी तू खड़ा होएगा, सब वेस्ट हो गया। तेरा बदन को दिखाएगा, अभी गया सब काम से, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी का चीजों को दिखाएगा। लेकिन कल हालेलुया प्रभु ने तेरे लिए कल का दिन प्रभु ने निश्चित करके रखा है, प्रभु ने ठहरा के रखा है, और प्रभु ने ठहरा है तो उत्तम है, भलाई है उसमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 मिनट प्रार्थना करें, धन्यवाद का प्रार्थना करें विश्वास के साथ कि प्रभु तूने मेरे लिए मेरा कल तूने बना के रखा है। इट इज गुड फॉर मी। तू भूला नहीं है, यू आर नॉट फॉरगॉटन, यू आर नॉट फॉरगॉटन। मैं भी बोशक, हालेलुया हालेलुया, तुझे प्रभु ने नहीं भूला है, तुझे प्रभु ने नहीं भूला है, तुझे प्रभु ने नहीं भूला है। ओ जीसस, माकीर के घर में वो रहता था, मैं भी बोशक। माकीर का मतलब है बिजनेस करने वाला, डील करने वाला, व्यवहारिक। आज तुझे एक प्लेट खाना दिया, शाम को बोल के दिखाएगा, दोपहर को तुझे कितना खाया रे तू, इतना जल्दी भूख लग गया, फिर ऐसा बोल के रात का भी खाना देगा। मिकायर का घर में रहता था मैं भी पोषक, मिकायर का अर्थ है व्यवहारिक, बिजनेस करने वाला, डील। हर एक रुपए को लिख के रखेगा, उसका पास एक छोटा डायरी रहेगा, सब लिखेगा। आज चिकन दिया था और बोल के दिखाएगा, मैं तेरा घर में कितना बार आया प्रार्थना करने, मैं तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। तुझे एक एक एहसान को बताकर, एहसान तले दबाने वाला, तू भले ही राजा है और मैं भले ही नौकर है, लेकिन आज मैं तुझे खिला रहा, ताना मारने वाला प्रभु वो सब चीजें तुझे बाहर निकालेगा। तेरे एरिया के लोग तेरे विरोध में ताना मारता रहेगा, तू जिधर रहता है तू कभी सुधरेगा नहीं, तेरा कुछ नहीं होएगा। या सामने बोलता रहेगा हाँ चलो अच्छा है, लेकिन अंदर अरे इसे संभाल के रहना, सुधरेगा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो अच्छा प्रभु में बढ़ने की कोशिश करता होगा, इस जगह से उस जगह, प्रभु में इस जगह से उस जगह यात्रा के लिए सोचता होगा, लेकिन लोगों की उस भागदौड़, उस बर्ताव में पकड़ने की तरीका में तुझे कई बार लंगड़ा कर दिया है या लंगड़ा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरा अच्छा एक भविष्य है तुझ में, तुझे भूला नहीं है। प्रभु बोलता है थोड़ा समय के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, थोड़ा समय, लेकिन थोड़ा समय। प्रभु का समय के ऊपर विश्वास करो, प्रभु का समय के ऊपर विश्वास करो। जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया, माखीर ने क्या किया, हर एक बात का हिसाब रखा। जिस सिटी में, जिस एरिया में रहता लोदेबार, उधर मुझसे कोई बात नहीं किया, उधर मेरे साथ कोई नहीं था। हालेलुया। लेकिन एक दिन, हालेलुया, लेकिन एक दिन ऐसा हो गया, दाऊद राजा बोलता है, तब दाऊद राजा ने दूध भेजकर उसको लोदेबार से, आमील के पुत्र मीकल के घर से बुलावा लिया। दूध भेजकर, प्रभु आज तुझे बाहर निकालने पर है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो महाराज, परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, दूध बेचकर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तुझे बाहर निकालेगा, तुझे बाहर निकालेगा, हालेलुया। और बुलाकर, 7वां वचन ऐसा कहता है,
दाऊद ने उसको कहता है, दाऊद ने उससे कहा मत डर। अरे ये प्रभु के अलावा दूसरा कोई बोल सकता है क्या? मत डर। ओ जीसस, एक लंगड़े को ये शब्द कितना मजबूत है। हालेलुया। एक लंगड़े के लिए, एक कमजोर के लिए ये शब्द कितना गहरा है। जिसका परिवार टूट रहा है या टूटा हुआ है, ये शब्द कितना गहरा है। जिसने उम्मीद छोड़ दिया, जिसने हालेलुया सब कुछ, बिजनेस सब कोलैप्स हो गया, कोविड-19 में सब बर्बाद हो गया, उसके लिए ये शब्द कितना गहरा है। मत डर, मत डर। कबड़ा रबसमोनो रोथोरोबोसियाना, मत डर। Fear not, fear not, fear not. हालेलुया। Mighty God, हालेलुया। जल्दी जल्दी पढ़े 7वां वचन। हालेलुया। दाऊद ने उससे कहा, दाऊद ने उससे कहा मत डर। तेरा पिता योनातान के कारण, और तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। तेरा परिश्रम के कारण तेरे अंदर एक लहू दौड़ रहा है, जोनातन का लहू, तेरे अंदर एक यीशु का लहू है। आज पिता परमेश्वर कहता है उस यीशु का लहू तेरे अंदर होने के कारण, हालेलुया, जोनातन के कारण, मेरा एकलौता पुत्र प्रभु यीशु के कारण, शब्द के बोतो कि परस्ता नहीं रखे दो रोबो। हालेलुया, हालेलुया। शब्द ने रे खबरोबो कि बाबा बाबा से तो रोबो। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया। मत डर, मत डर, मत डर। ऐसे 2 महीना 3 महीने से दुकान बंद है, बिजनेस कैसा करूं समझ में नहीं आ रहा। मत डर, मत डर। अरे तू कभी भूखा नहीं रहेगा, तेरे घर में कमी ना आएगा। मत डर। जोनातन के खून के कारण, यीशु का लहू तेरे अंदर होने के कारण, बराबसिया ना रिखावाड़िया। पढ़ो आगे, आगे पढ़ो। और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि ओ जीसस, हालेलुया। तुझे फेर दूंगा, तुझे सब कुछ लौटा के देगा। तुझे लगा ना सब कुछ चला गया, तो क्या बोलते, तेरा बाप दादा शाऊल, तेरा ग्रैंडफादर से जो जो जमीन है ना, सब तुझे लौटा के देगा। मैं आज यही बोलना चाहता हूं, अपने आप को लंगड़ा बोलना बंद कर दो, कमजोर बोलना बंद कर दो। बस प्रभु की उस समय के ऊपर विश्वास करो, प्रभु की उस समय के ऊपर विश्वास करो। शाऊल से लेके जितना जमीन है वो तुझे लौटा के दूंगा। पढ़ो आगे। और तू मेरी मेज पर, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। जो टेबल में बैठकर मैं खाना खाता हूं, जिस टेबल में बैठकर मैं खाना खाता हूं, हालेलुया, उसी टेबल में तू मेरे साथ बैठकर भोजन करेगा। हालेलुया। इसलिए तो हालेलुया हमको राज्य की अधिकार दिया गया है। प्रभु हमारा बड़ा भाई है, प्रभु यीशु। We are the family. We will sit together with the Father in that dining table. Hallelujah. पिता के साथ, हालेलुया, वो हमारा पिता है प्रभु यीशु, जो हालेलुया हमारा हालेलुया बड़ा भाई के नाता, हालेलुया, उसके आजू बाजू में हम बैठेंगे, पिता के बाजू में बैठेंगे, साथ में बैठ के। बहुत दिन हुआ ना खाना खाकर, लोदेबार में कोई नहीं मिला भोजन करने। ये जगत में तुझे कोई नहीं मिलेगा बात करने के लिए। तेरा परिश्रम कभी उग के आएगा नहीं शायद बराबर, लेकिन एक टाइम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, राजा का दूत आकर तुझे उठा के लेके आएगा महल के अंदर।
मेफीबोशेत जो लंगड़ा था उसको उठा के महल के अंदर लेके आया और राजा बोलता मत डर। क्या बोलता है? तू मेरे साथ, तू मेरे मेज पर नित्य, हमेशा, नॉट वन टाइम, हमेशा, जब तक तू जिंदा है या जब तक मैं जिंदा है, जब तक मेरा राज्य है, तू मेरे साथ बैठकर क्या करेगा? भोजन करेगा। What a privilege in Lord, हालेलुया। क्या भाग्य है आपका और मेरा प्रभु में। Jesus, we love you Lord, हालेलुया, praise the Lord, हालेलुया। आज तो वचन देखेगा तो पढ़ेगा तो ऐसा मालूम पड़ता है, उसने दंडवत करके कहा, तेरे दास क्या है कि तू मुझे ऐसा मेरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। मेफीबोशेत अपने आप को इंसान नहीं समझता था, उसका परिस्थिति ऐसा हो गया, वो अपने आप को कुत्ता समझने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब किसी को लगता है मुझे भूल गया है मेरा पास्टर, जब किसी को लगता है हालेलुया मेरा पति मुझे भूल गया, जब किसी को लगता है मेरा पत्नी हालेलुया मुझे भूल गया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब कलीसिया लगता है हालेलुया, कलीसिया को लगता है पास्टर ने हमें छोड़ दिया, या पास्टर को लगता है कलीसिया ने छोड़ दिया, वापर कर छोड़ दिया, और लोदेबार में बैठकर ऐसा लगता है मैं एक कुत्ता हूं, हालेलुया। लेकिन तू कुत्ता नहीं है कर कर प्रभु साबित करेगा, प्रभु साबित करेगा। एक बात याद रखो, प्रभु के बाजू में हमेशा एक कुर्सी खाली है, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो आपके लिए। प्रभु के बाजू में there is a empty chair near to God always, and that is for you, and he waits when you will come in and when you will dine with him, hallelujah। वो इंतजार करता है तू कब अंदर आएगा उस महल के अंदर, और कब उसके साथ उस कुर्सी में बैठेगा, और कब तू बात करते करते खाएगा। हमेशा एक कुर्सी खाली है और वो कुर्सी तेरा है। रिखम्बोदोरोबोसियाना रिखाबाडिया, हालेलुया। ऐसा बाइबल अगर आप पढ़ेगा ये अध्याय को कम से कम 3 बार दाऊद बोलता है, पढ़ो, पढ़ेगा, वचन पढ़े, तब राजा ने 10वां वचन पढ़े, अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मेफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करे। दूसरी बार बोला, मेफीबोशेत मेरा साथ टेबल में बैठ के खाना खाएगा। फिर आगे पढ़ो। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। 11 वचन में आओ, 11 वचन। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मेफीबोशेत राजकुमारों के समान, राजकुमारों की नाई मेरी मेज पर भोजन करेगा। कौन बन गया मेफीबोशेत? वो कुत्ता कौन बन गया? वो लंगड़ा कौन बन गया? राजकुमार। क्या बोलता है? मेफीबोशेत राजकुमारों की नाई मेरे मेज पर भोजन किया करे। प्रेज़ द लॉर्ड। शब्दों नो रोखो तो रोबोसियाना रिखावाडिया। वो राजा आपको याद करता, समय बहुत ज्यादा जा रहा है, हालेलुया। वो राजा याद करता है, वो राजा भूलता नहीं है, तू भूला हुआ नहीं है। यू आर नॉट फॉरगॉटन, जस्ट ट्रस्ट द टाइम ऑफ गॉड। प्रभु का समय के ऊपर विश्वास करो। यू आर ट्रस्टिंग गॉड ए लिटिल हायर, ट्रस्ट द टाइम ऑफ गॉड। दैट इज द प्लेस वेयर यू कैन रिलैक्स। That is the place where you can tell I am satisfied. वो जगह है जहां पर आप कह
सकता मैं तृप्त हूँ। प्रभु धन्यवाद। आए अपने आंखों को बंद करें। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तू संभालता है इसलिए धन्यवाद, तू संभालता है इसलिए धन्यवाद। 2-3 पॉइंट्स को मैं वापस बोलना चाहता हूँ। वर्तमान को देखे नहीं, वर्तमान को देखे नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन को ना देखे, फ्यूचर गुड। आपके लिए प्रभु ने भविष्य अच्छा रखा है। वर्तमान दिखाकर आपको डराएगा, तू लंगड़ा है ये है करके। कल तुझे एक अच्छा खुर्ची प्रभु ने प्रभु का बाजू में रखा है। निराश नहीं होना, तू लंगड़ा नहीं है, तू कुत्ता नहीं है, तू एक राजकुमार है। गॉड ब्लेस यू। तू भूला हुआ नहीं है, यू आर नॉट फॉरगॉटन। इट गॉड ऑलवेज रिमेंबर्स यू। तो प्रभु के चित्त में हमेशा है, प्रभु हमेशा तेरा याद करता है। अब प्रभु तेरे लिए काम कर रहा है। प्रभु आशीष दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन।